दोस्तों बात करें तो यहाँ पे एक जमाने में रैबिट और ह्यूमन जैसे प्रोडक्ट पॉपुलर हुए थे और इन्होंने ये कंसेप्ट दिखाया था कि आपको शायद मोबाइल फोन की जरूरत नहीं पड़े, लेकिन इसका जो इम्प्लीमेंटेशन था वो काफी ज्यादा गलत था, जिस वजह से मार्केट में टोटली डिजास्टर साबित हुई। यानी कि ह्यूमन जैसी कंपनी खुद एचपी को बिक गई और रैबिट वाले भी आज के समय में थोड़ा बहुत यहाँ पे काम करते हैं लेकिन कहीं चलते नहीं है। लेकिन एक बात मैं बता सकता हूँ, इन दोनों कंपनी ने एक ऐसी चीज की शुरुआत करी थी जो शायद आने वाले समय में काफी ज्यादा बड़ी हो सकती है और वो हो सकते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के हार्डवेयर। देखो सिंपल सी बात है कि एआई हार्डवेयर की जरूरत क्यों पड़ रही है और क्यों ये फेल हुए। ये सिर्फ इसलिए फेल हुए थे क्योंकि कंसेप्ट अच्छा था, सोच अच्छी थी, लेकिन इंप्लीमेंटेशन गलत था, जिस वजह से इन कंपनीज के जो प्रोडक्ट थे वो ज्यादा सक्सेसफुल नहीं हो पाई। यानी कि हार्डवेयर वीक था, सॉफ्टवेयर वीक था और जो एआई भी यूज कर रहे तो काफी ज्यादा पुरानी हो चुकी थी उस जमाने के हिसाब से। यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की दुनिया के बारे में बात करें तो हर 8 से 9 महीने में दुनिया पूरी तरीके से बदल जाती है। हर 8 से 9 महीने में पुराने मॉडल्स ऑब्सोलीट हो जाते हैं, नए मॉडल्स आ जाते हैं। यहाँ तक की बात करें तो कोई ना कोई नया इंप्लीमेंटेशन आ जाता है या फिर कोई एक नया बज़वर्ड इंडस्ट्री के सामने आ जाता है। ये सारी चीजें चल रही है और 8 से 9 महीने के अंदर अगर इंडस्ट्री चेंज हो रही है तो 2-3 साल में तो ये डेकेड्स के बराबर हो जाता है एआई की दुनिया के अंदर। और बात करें तो सबसे बड़ा सवाल आता है, क्या स्मार्टफोन को छोड़ के एक डेडिकेटेड एआई हार्डवेयर या एआई के ओएस की क्यों जरूरत पड़ेगी? ये भी एक इंपॉर्टेंट सवाल कई लोग मुझसे पूछ रहे हैं। तो एक सिंपल सी बात इसको समझाता हूं मैं। एआई जो ऐसा रिवोल्यूशन यहाँ पे क्रिएट हुआ है, इसको हम कंपेयर कर सकते हैं इंटरनेट रिवोल्यूशन से, क्योंकि इंटरनेट जब आया था उसने हमारी पूरी दुनिया को एक साथ जोड़ दिया। और इंटरनेट की जब शुरुआत हुई थी तब आपको ये चीज देखने को मिलती थी, नॉर्मल जो डेस्कटॉप कंप्यूटर्स आते हैं वहां पे, फिर लैपटॉप्स है वहां पे इसका एक इंप्लीमेंटेशन देखने को मिला और फिर धीरे धीरे आपके मोबाइल फोन में भी देखने को मिल रहा था। उस जमाने में कई सारे ऐसे मोबाइल फोन आते थे जिनके अंदर आप वेब ब्राउजर के थ्रू यहाँ पे आप इंटरनेट को एक्सेस कर सकते थे और ज्यादातर फोन्स के अंदर कोई ऐसा खास चीजें देखने को मिलती नहीं थी। बेसिक फीचर फोन होते थे और कुछ जावा वाले फोन्स होते थे जिनके अंदर कुछ ऐसी एप्स आती थी। लेकिन डेफिनेटली इंटरनेट से कनेक्ट करने के लिए आपको डेडिकेटेड ब्राउजर की जरूरत पड़ती थी या फिर ज्यादा से ज्यादा कोई ईमेल वगैरह कोई ऐप यहाँ पे हुआ करती थी। इवन उस जमाने में ब्लैकबेरी के फोन को ही स्मार्टफोन माना जाता था क्योंकि उसके अंदर ब्लैकबेरी मैसेंजर आता था जो एक पर्टिकुलर ऐप थी यहाँ पे। लेकिन जब आईफोन आया तो आईफोन जब फर्स्ट आया था 2007 में, उसकी अगर आप स्टीव जॉब की प्रेजेंटेशन देखेंगे तो उन्होंने एक सही बात बोली थी आईफोन के लॉन्च के टाइम में। उन्होंने ये बोला था कि हम एक ऐसा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले, यानी कि जो कि एक एप्पल का पहला मोबाइल फोन होगा, यहाँ तक कि एक टच स्क्रीन डिवाइस होगा और एक एडवांस आईपॉड होगा और इसके साथ ही उन्होंने बोला था कि एक इंटरनेट कम्युनिकेटेड डिवाइस होगा, यानी कि कैसा डिवाइस जिसका यूज करके आप इंटरनेट से कनेक्ट करते हैं। और यहीं से बर्थ होती है स्मार्टफोन की, यानी कि आपको एक ऐसी ऐप की जरूरत नहीं है, आपका मोबाइल फोन ही डायरेक्टली इंटरनेट से कनेक्टेड है। और आज के समय में स्मार्टफोन एक प्राइम एग्जांपल एक इंटरनेट कम्युनिकेटेड डिवाइस का, यानी कि ऐसा फोन जो इंटरनेट से उसकी सारी एप्स कनेक्ट हो जाती है, सारा डेटा यहाँ पे फैच कर लेती है और सारी की सारी इंफॉर्मेशन एक साथ ही आपको यहाँ पे प्रेजेंट कर देती है। यानी कि अगर आपने मोबाइल फोन के सिर्फ वाईफाई को ऑन कर दिया, डेटा को ऑन कर दिया, तो जितनी भी एप्स होती है बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो जाएंगे, आपको सारे व्हाट्सएप के मैसेजेस, सारी ईमेल, सारी इंस्टाग्राम की नोटिफिकेशन, कई सारी चीजें बैकग्राउंड में रिफ्रेश हो जाती है और कई सारी इंफॉर्मेशन एक बार में आपकी खातों के आगे आ जाती है। और यही चीज होती है इंटरनेट कम्युनिकेटर का डिवाइस। अब ऐसे ही आज के समय में एआई कम्युनिकेटर डिवाइस की सच में जरूरत है, क्योंकि आज के समय में एआई बताऊं क्या सिर्फ एक ऐप बन के रह गई है। यानी कि मोबाइल फोन में लिटरली जेमिनी या चैट जीपीटी की जो ऐप आती है सिर्फ वही हम उसको कंसिडर करते हैं आज के समय में। और बेसिकली जो ज्यादातर एआई की फीचर जो ज्यादातर कंपनीज प्रॉमिस कर रही है ना, ये वही कई सालों से आ रहे थे। चाहे फोटो एडिटिंग की बात कर ले, मैजिक इरेजर की बात कर ले, ये भी काफी पुराना फीचर है। इवन वॉइस ट्रांसलेशन की जो फीचर्स थे वो भी काफी ज्यादा पहले से हम देख रहे थे। ये कोई नया ऐसा कोई ब्रेक थ्रू इंप्लीमेंटेशन नहीं है, बस उसी चीज को एक नए पैकेट में प्रेजेंट किया जा रहा था। और सबसे बड़ी चीज है कि आज भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो ज्यादातर एक्चुअल वर्क होता है वो यहाँ पे मोबाइल फोन में होता ही नहीं है। वो ज्यादातर चीजें क्लाउड और सर्वर साइड में होती है और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी। यही प्रॉब्लम आपके एआई पिन और आपके रैबिट R1 की थी, क्योंकि वो भी अपना जो सारा काम था सर्वर पे कर रहे थे और यहाँ से डेटा लेके सर्वर में भेजना, वहां से प्रोसेस करना, वापस आना, इसमें डिले जा रहा था, टाइम जा रहा था। और इसी वजह से आज के समय में एक एआई पावर्ड हार्डवेयर की जरूरत है और इवन एक एआई पावर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम की भी जरूरत है, यानी कि ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम जो कोर लेवल पे काम करेगा। आजकल के जो मोबाइल फोन के ओएस है उनके ऊपर सिर्फ एज एन ऐप एआई काम करती है। मैं ये कह रहा हूँ कि ऐप हटके यहाँ पे जो कोर लेवल रहेगा मोबाइल फोन का वहां तक काम करेगी, उसके एनपीयू का बेटर यूज करेगी और एक तरह से मॉडल्स जो रहेंगे वो यहाँ पे लिटरली मोबाइल फोन के अंदर यहाँ पे रन कर पाएंगे लोकली, वो भी बिना किसी इंटरनेट के। ये एक विजन यहाँ पे प्रेजेंट किया गया। लेकिन बात करें तो एआई हार्डवेयर एक ऐसी कैटेगरी होगी जो शायद मोबाइल फोन, लैपटॉप, ये जो सब रहते हैं इसके बीच में अपनी एक जगह यहाँ पे बना सकती है। अब इसको देखने के सिर्फ 2 तरीके, याद नहीं कि अगर आपका मोबाइल फोन या आपका फ्यूचर का एआई हार्डवेयर बन जाए या फिर आपको अलग तरीके से एआई हार्डवेयर बीच में देखने को मिल जाए। इसमें से बात करें तो ओपन है एक ऐसी कंपनी जो ऑलरेडी प्रोडक्ट बना रही है जिसके बारे में पता चले, जिसका नाम डाइम हो सकता है, जो कि एआई पावर्ड ईयरफोन्स हो सकते
सकते हैं, शायद आपको बार बार मोबाइल फोन से कनेक्ट करने की जरूरत हो ही ना, वो डायरेक्टली आपके इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट हो गया, इंटरनली प्रोसेस कर सके इन्फॉर्मेशन। इवन ये भी रूमर चल रहा है कि यहाँ पे ये लोग अपना एक AI पावर्ड के स्मार्ट स्पीकर भी ये लोग बना रहे हैं, और ऐसे मल्टीपल गैजेट्स ओपन AI बना रही है। और सिर्फ ओपन AI की बात नहीं है इधर, यहाँ पे एप्पल जैसी कंपनी की भी लेटेस्ट लीक आया और उनसे पता चलता है वो भी मल्टीपल AI हार्डवेयर बना रहे हैं। ये चीज तो मुझे सुन के बहुत शॉक हो गया, यानी कि उनके प्रोडक्ट में क्या एक रेबन मेटा ग्लास आता है ना, वैसा अपना एक AI पावर्ड ग्लास बना रहे हैं जिसमें AR वगैरह नहीं होगा, सिर्फ एक ग्लास होगा और उसके अंदर ऑडियो आएगा, सीरीज के थ्रू कनेक्ट होगा। हालांकि सच बात है कि CV की परफॉर्मेंस अभी इतनी खास है नहीं और इतना अच्छा चलता भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी रेबन मेटा AI ग्लासेस का कंपेटिटर एप्पल यहाँ बना रहा है। इसके अलावा ये भी बोला गया कि ऐसे एयरपॉड्स बना रहे हैं जिनके अंदर आपको कैमरास देखने को मिलेंगे। यहाँ तक कि भी पता चला कि अपना एक स्मार्ट रोबोट और एक होम स्पीकर के अंदर रोबोट और टच स्क्रीन का iPad इंटीग्रेट करके भी लोग प्रोडक्ट डेवलप कर रहे हैं। यानी कि एप्पल जैसी अगर बड़ी कंपनी अगर इस तरीके के AI हार्डवेयर वाले प्रोडक्ट की कैटेगरीज में कूद रही है तो ये भी सोचने वाली बात है। इसके अलावा बात करें तो खुद मिस्टर कार्ल पे जो नथिंग के CEO, उन्होंने ये कंफर्म किया अपने रिसेंट इंटरव्यू में कि यहाँ पे आने वाले 2 साल के अंदर 2028 तक शायद एक AI पावर्ड OS देखने को मिलेगा जो शायद डिफरेंट हो सकता है एंड्रॉइड और गूगल की तरफ से, और शायद नथिंग भी बना ले। लेकिन मेरे को लग रहा है कि शायद एक थर्ड पार्टी OS नहीं आएगा। करेंटली जो एंड्रॉइड और जो iOS चल रहे हैं ना, यही AI को इंटीग्रेट करेंगे। और देख के ऐसा लग रहा है कि देखो गूगल वाले तो अपना जेमिनी को ही बेटर करेंगे और वही AI के अंदर काम करेंगे और उसी को ही एंड्रॉइड के अंदर डीपली इंटीग्रेट करेंगे कि आज के जमाने के एंड्रॉइड से बेटर एक वर्जन मिले। और जेमिनी ऑलरेडी यहाँ पे एप्पल के iOS में जा रहा है, तो डेफिनेटली देखा जाए तो एंड्रॉइड और iOS की जो बीच की जो जंग, जो दूरी, वो और ज्यादा छोटी होती चली जाएगी। इसके अलावा एक और कुछ इंटरेस्टिंग बात है कि AI पावर डिवाइस के बारे में यहाँ पे इलॉन मस्क का भी एक एग्जांपल है। रिसेंटली क्लिक आया था रॉयटर्स की तरफ से, उन्होंने बोला था कि SpaceX अपना एक मोबाइल फोन बना रही है जो कि टच स्क्रीन डिवाइस होगा जो डायरेक्टली SpaceX के सैटेलाइट से कनेक्ट होगा। अब हम पास में कई बार बात कर चुके टेस्ला का फोन आ सकता है और इलॉन मस्क शायद फोन के ऊपर काम कर सकते हैं, ऐसे हिंट भी देते, लेकिन इलॉन मस्क ने डिनाई कर दिया। उन्होंने बोला वी आर नॉट बिल्डिंग अ फोन, यानी कि हम लोग फोन नहीं बना रहे। और मेरे को लग रहा है कि शायद उन्होंने ये डिनाई किया कि हम फोन नहीं बना रहे, लेकिन एक AI पावर्ड डिवाइस ये लोग बना सकते हैं जो डायरेक्टली स्टारलिंक के सैटेलाइट से कनेक्ट हो, ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो हाँ, एक AI पावर्ड OS अगर होगा तो किस तरीके से काम करो, किस तरीके से आपका एक यूजर एक्सपीरियंस चेंज करेगा, इसका एक छोटा सा एग्जांपल आपको समझाता हूँ। आज के समय में क्या रहता है, अगर आपको मोबाइल फोन जो रहता है नॉर्मली, तो उसके अंदर आपकी वेदर की जो ऐप होती है वो अलग होती है। वहाँ पे आप ये देख सकते हो कि सामने आज बारिश हो रही है कि नहीं हो रही है। उसके अलावा कैलेंडर ऐप अलग रहती है जहाँ पे आपको ये पता चलता है कि कौन सी चीज़ किधर शेड्यूल या कोई मीटिंग इधर होने वाली है। और एक आपकी कैब की ऐप जैसे रैपिडो या उबर हो गई, एक अलग ऐप होती है जहाँ से आप अपनी जो कैब होती है वो बुक कर सकते हैं। लेकिन AI पावर्ड हार्डवेयर के अंदर बताऊँ क्या होगा, ये सारी चीज़ें एक साथ इंटीग्रेट होकर आपस में काम कर पाएंगी। यानी कि आपकी फ़ोन के अंदर जो AI होगी उसे ये पता रहेगा कि आज आपकी मीटिंग है कैलेंडर ऐप को एक्सेस करके, और उसके बाद ये भी पता रहेगा कि अगर उस समय बारिश हो सकती है तो वो आपको ऑलरेडी बता देगा कि यहाँ पे आपके लिए कौन कौन सी कैब अवेलेबल है, किस ऐप में क्या रेट चल रहा है और कौन सी ऐप आपके लिए बेस्ट होगी, तो वो क्या आपके लिए बुक कर दो और उस कैब का यहाँ पे टाइम कितना हो सकता है। ये सारी चीजें सिर्फ एक क्लिक में यहाँ पे पॉसिबल हो सकती है। और यही चीज है, यानी कि एक साथ 3-4 जगह जाने की कोई जरूरत नहीं है, एक साथ सारी इंफॉर्मेशन आपके फोन के अंदर अभी के अभी देखने को मिल जाए। ये एक इंपॉर्टेंट चीज रहती है और इसी डायरेक्शन में बढ़ रहा है। और ये अगर अचीव हो जाता और जैसा इसके बारे में थ्योरी और कॉन्सेप्ट सब निकल कर आ रहे हो, डिवाइसेस फ्यूचर के हम देख रहे हैं, तो ये समझ में आता है कि ये काफी बड़ी एडिशनल चीज हो सकती है। यानी कि आपको AI पावर्ड OS भी देखने को मिल सकता है फ्यूचर में और AI हार्डवेयर भी देखने को मिल सकती है जो मोबाइल फोन और लैपटॉप और आपके इकोसिस्टम में ही अच्छे तरीके से जगह बनाए। और हाँ, इसमें स्मार्ट कंपनी तो मेरे को एप्पल लगी। एप्पल वालों को पता है AI बहुत बड़ी चीज होगी और एप्पल आज के समय में कोई AI कंपनी भी नहीं है, ना ही वो सॉफ्टवेयर बनाती, ना ही वो वेबसाइट बनाती है। वो एक यहाँ पे एक हार्डवेयर बनाने कंपनी, और अगर AI का बूम आ रहा है तो वो दूसरे लोगों से AI लेकर अपना हार्डवेयर लेकर आना चाहे और अपने इकोसिस्टम में इंटीग्रेट करना चाहे तो उनके लिए काफी इंटरेस्टिंग चीज हो सकती है। इसके अलावा बात की जाए तो हाँ, एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जो ऑपरेटिंग सिस्टम रहता है ना, ये काफी एडवांस लेवल की चीज रहेगी। और मेरे को लगता है कि इसके आने के बाद जब एक इंडस्ट्री में चेंज आएगा ना, तो आज के जमाने के जो स्मार्टफोन्स होते हैं इनको डम फोन भी कहा जाएगा। हालांकि अभी के समय में बात करें तो चीजें काफी ज्यादा पीछे चल रही है, क्योंकि इंडस्ट्री के अंदर आप लोगों को पता है कि ग्लोबली चिप और मेमोरी की शॉर्टेज चल रही है। तो सिंपल सा रीजन है AI सर्वर में सारी ज्यादा से ज्यादा रैम और स्टोरेज जा रही है, क्योंकि AI के अंदर आज के समय में एजीआई और बेटर मॉडल्स को क्रिएट करने की रेस लगी हुई है कि कौन सी कंपनी बेटर मॉडल क्रिएट कर सकती है, कौन सी कंपनी बेटर AI को क्रिएट कर सकती है और कौन सी कंपनी यूजर को और सीमलेस AI का एक्सपीरियंस दे सकती है जो क्लोज टू
AGI हो। यस, इस वजह से फ्यूचर में भी डेटा सेंटर्स के डिमांड ज़्यादा बढ़ेगी और ढेर सारी जो प्रोसेसिंग होगी वो क्लाउड में जाएगी। लेकिन हाँ, फ्यूचर के अंदर ऑन डिवाइस AI के ऊपर भी काम होगा और ऑन डिवाइस AI को रन करने के लिए आपको चाहिए फास्टर NPU, ज़्यादा रैम और ज़्यादा स्टोरेज, लेकिन उसकी अभी शॉर्टेज है। इस वजह से मेरे को देख के लग नहीं रहा है 2027 या 2028 तक जल्दी ऐसे प्रोडक्ट्स आएंगे मेरे को ऐसा लग रहा है, लेकिन जल्दी आएंगे इस बात की अभी मेरे को गारंटी यहाँ पे नहीं लग रही है। और ऊपर से बात करी जाए तो हम काफ़ी ज़्यादा फ्यूचरिस्टिक चीज़ों के बारे में बात करें, लेकिन इनके बारे में ठोस बात ये कि अभी से इसके बारे में बात होना शुरू हो चुकी है, लीक्स आना शुरू हो चुके हैं और बड़े बड़े एग्जीक्यूटिव्स जब इसके बारे में बात कर रहे हैं तो देखा जाए तो मेरे को लग रहा है कि डायरेक्शन इसी में यहाँ पे जा रहा है। बाकी कुछ समय आप इंतजार कीजिए, हो सकता है इसी साल या अगले साल कुछ डेमोज यहाँ पे आने शुरू हो जाए, लेकिन फर्स्ट जनरेशन होगी इस तरीके के प्रोडक्ट की, फ्यूचर काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो सकता है। और हाँ, ये जो चिप शॉर्टेज जो ग्लोबली चल रही है ना, कई सारी कंपनीज के प्लान्स 2026 में लॉन्च करने की भी थे ऐसे प्रोडक्ट्स को, लेकिन देख के ऐसा लग रहा है 27 और 28 तक यहाँ पे डिले हो रहे हैं, क्योंकि कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स में डिमांड अब यहाँ पे है नहीं। तो दोस्तों, बात करते हैं कि आने वाले फ्यूचर में कब आते हैं, किस तरीके के प्रोडक्ट आते हैं और आपको यहाँ पर क्या देखने को मिलता है। बाय द वे, अगर आप लोगों को कुछ ओपिनियन है या फिर इस बारे में कोई अगर आप बात करना चाहते हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी बात रख सकते हो। थैंक यू बने रहने की। मैं आपसे मिलता हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर। गुड बाय।